तुझे दिया, केवल तुझे दिया। जो जो पुकारा मैंने पुकारा, जो जो पुकारा मैंने पुकारा, सुन कहते केवल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारा, केवल तुझे दिया, केवल तुझे दिया, केवल तुझे दिया। जिवे कुर्बानी शादी हो, जिवे कुर्बानी शादी हो, तुझे दूंगा, केवल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारा, केवल तुझे दिया। पुकारा पुकारा पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, पुकारा पुकारा पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, मसीहा मैं पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, मसीहा मैं पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, केवल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारा, केवल तुझे दिया। तेरे होकानी कर रखवाले, तेरे होकानी कर रखवाले, तेरे होकानी कर रखवाले, तेरी के मान बिठा, केवल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारा, केवल तुझे दिया, केवल तुझे दिया, केवल तुझे दिया। पुकारा पुकारा पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, पुकारा ऊंची, पुकारा पुकारा पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, मसीहा मैं पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, मसीहा मैं पुकारा, यहोवा मैं पुकारा, केवल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारा, केवल तुझे दिया। दिल ना होवे मेरा तुझे मायल, दिल ना होवे मेरा तुझे मायल, दिल ना होवे मेरा तुझे मायल, सजाना है नाता, केवल तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारा, केवल तुझे दिया, केवल तुझे दिया, केवल तुझे खुदा में लिखा है, खुदा इस्राएल के खुदा की हम्द हो।
क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सीख निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं। यदि हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से निजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए, उस अहद को, उस कसम को जो उसने हमारे बाप अब्राहम से खाई थी कि वो हमें ये अनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूट कर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें, ताकि वो उसकी उम्मत को निजात का अलम बख्शे। क्योंकि जो खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चले, जो उनके गुनाहों की मुआफी से हासिल हो, ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलमे बाला का आफताब हम पर तलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। हम खुदावंद के परस्तार के साथ मिलकर आगे बढ़े। जद शाफी तेरी दीद देख के सूरत तेरी साड़ी हंस कर रोने दिल हंस कर रोने दिल शिफा पाया ने चरनी बल्लो जदो हंस कर रोने दिल शिफा पाया ने चरनी बल्लो जदो चरनी बल्लो जदो
कलाम खुदा में लिखा है, खुदा यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो जब 8 दिन के बाद खुदावंद को हैकल में लेकर गए तो वहां पर एक बुजुर्ग आदमी शमौन नाम का था। वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था और रूहुल कुदुस पर था। तो खुदावंद की तरफ से उनको आगाही हुई थी कि जब तक खुदावंद की निजात को ना देख ले उनकी जो मौत है वो नहीं होगी। तो जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो कलाम खुदा में लिखा है कि खुदावंद की हम्द की, लिखा है 28 आयत में,
तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह किसी एक उम्मत के लिए, किसी एक कौम कबीला के लिए इस दुनिया में नहीं आए। वो हर एक फर्द बशर के लिए निजात का बायस है। वो उन्होंने अपनी जान हर एक फर्द बशर के लिए दी है। उन्होंने अपना लहू हर एक इंसान के लिए बहाया है, ताकि हर एक जिंदगी निजात पाए, हर एक इंसान तौबा करे और आसमान की बादशाही का वारिस बने। खुदावंद ने जो अपनी मनादी का जब शुरू किया, जब मनादी करना शुरू की, तो एक ही बात कही कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो जब कोई भी तौबा करता है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करता है, तो वो खुदा की बादशाही का वारिस बनता है। और खुदावंद यीशु मसीह हर एक कौम का, हर एक कबीले का, हर एक उम्मत का निजात दहिंदा है। जरूरत इस बात की है कि उसे कबूल किया जाए, अपने दिल से उस पर ईमान रखा जाए कि खुदावंद, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, करती हूँ। तभी ये जो निजात का जो अलम है वो खुदावंद अपने लोगों को बख्शता है। बूहा खुले आज नसीबाना, बूहा खुले आज नसीबाना, ते मेरे आगे रहमत चाहिए, मैनू रल के देवो मुबारका, तेरे शाफी दी जेड़ी असलो जड़ी कुल्ली सी, जेड़ी असलो जड़ी कुल्ली सी, उथे फसला पाया तेरा मेरा सुन जा वेड़ा बस प्यार, तेरे लोग खुशी से बहुत ही पुराना गीत है, उम्मीद है आपको आता होगा और मेरे साथ मिलकर गाइए। दिल सुन जे तशरीफ ले आए अज घर विच आइए न जा, दिल का शुक्र मनाए। तो फिर उसके आने से किसकी जिंदगी में और किसके घर में निजात आई है, अपना हाथ बुलंद बुलंद हाथ, तो हम फिर जोरदार दिल सुनजे अज घर विच आइए नया
मेरे भाग जगा कदी पूरी सूरत दीद करा कदी चुप्पा कद महानू कदी अपनी हालत देख लो कदी अपने पूरी सूरत दीद करा दीद करा
चर्चा बेदार है, आसमानी दारा। हालेलुया। जिसके आने से हमारी जिंदगी में निजात है उसके लिए हालेलुया। बेटा दाऊद खुदावंद आपको बरकत दे। दाऊद के लिए, इसकी सारी प्रस्तुति के लिए जो खुदावंद के लिए की गई, जोरदार तालियां। कलाम खुदा फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए, उनको जो तलावत के लिए तलावतनामा दिया गया वो यशायाह की नबी की किताब में से था। खुदावंद ने उसको पढ़ा। कलाम खुदा में लिखा, यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। वो हम गरीबों को खुशखबरी देने के लिए आए। कलाम खुदा में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। उसने कलाम खुदा में लिखा, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाई। हम जो गुनाहों की कैद में पड़े थे, हम जो गुनाहों के बायस अंधे थे, हमारे दिलों पर जो अंधेरा छा चुका था, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने नूर से रोशन किया, अपने लहू से हमारे दिलों को धोया और पाक किया। कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूं। वो नूर इस दुनिया में हमारी रोशनी के लिए आया, वो हमें निजात देने के लिए आया। जो भी आज उसके नाम को कबूल करता है वो निजात पाता है, क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है, आसमान के नीचे जमीन पर आदमियों को और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात मुमकिन हो। निजात फकत यीशु नाम में मुमकिन है, क्योंकि उसने फरमाया, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। वसीला वो है, अगर कोई आज निजात पाना चाहता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे, तभी निजात मुमकिन है। हम ऐसर भाई के साथ मिलकर प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। आइए आप अपनी जगह पर खड़े होंगे।
अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, क्योंकि हम उसका नाम ले रहे हैं जो आसमान और जमीन का क्रिएटर है। हालेलुया, जो हमको बनाने वाला खुदा है। Praise Hallelujah। आइए अपने ज़हन से हर तरह की बातों को निकाल कर उसकी हुजूरी में चलें। Praise Hallelujah। Hallelujah। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर, प्यारे यीशु। तू जिंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू, सब कुछ है तू, प्यारे यीशु। फिर से बोलेंगे, तू जिंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू, प्यारे यीशु। हर सांस तुझसे जुड़ी है हुई, हर बात तुझसे सजी है हुई, हर सांस तुझसे सजी है हुई, हर बात तुझसे सजी है हुई। आखिरी दम तक चाहे हमें कदमों में से हमारे यीशु। ऊंची आवाज में बोलेंगे, हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर, आइए सबसे दुआ करेंगे, फिजाओं में अपने पाक लोगों को मारना शुरू करेंगे। हालेलुया, सब मिलकर दुआ करेंगे। Praise हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मम्मा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दौड़े खड़ा, आजा तू क्यों दौड़े खड़ा। फिर से बोलेंगे, वही है खुदा, सांसों का वही मम्मा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा Praise Hallelujah। आजा तू छिछड़े घोड़ों से बाल सजे कांटों से, छिछड़े घोड़ों से बाल सजे कांटों से, दाढ़ी नोची हाथों से, आजा तू क्यों
ऊंची आवाज में बोलेंगे, आने जाओ, खिलाड़ी खड़ा, लहू लहू उसका अच्छे हमें उसका लहू लहू उसका अच्छे हमें उसका उसको दे अच्छी बात थोड़ी देर के लिए हम उसकी वसूली में चलेंगे। हालेलुया। उसी प्यारी अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है। प्रेज हालेलुया। जब हम उसे बुलाते हैं तो वो हमारे दरमियान में आता है। हालेलुया। आइए अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए दुआ करें। आने वाले साल के लिए दुआ करेंगे कि जो कुछ मैंने इस साल में किया वो नेक्स्ट ईयर में मैं ना करूं। अपनी जिंदगी के लिए भलाई को मांगे। प्रेज हालेलुया। हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। एक दफा अपने लबों को खोलिए, उसे वेलकम कीजिए।
हम बड़े बड़े लोगों को तो बड़ी ही पुरजोश तरीके से वेलकम करते हैं। बड़ी पर्सनैलिटीज को, बड़े ओहदों पर फाइज लोगों को तो पुरजोश तरीके से वेलकम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम उस बंदे को करीबी जानते हैं। क्या कभी हमने बताया है कि हम यीशु मसीह को करीबी जानते हैं? वो हमारा दोस्त है। कभी बताया है कि उसके साथ हमारा रिश्ता कितना मजबूत है? हम इंसानी लोगों को ढाल बनाते हुए अपनी इज्जत को बढ़ाते हैं, लेकिन जो इज्जत बढ़ाने का सरचश्मा है याकूब का खुदा, सरफराजी न मशरिक न मगरिब से है बल्कि नूरों के बारे में। आज दिल से उस बादशाह के बादशाह और गुलामों के खुदा को वेलकम करें। दुनिया की तमाम चीजें पानी है, यहाँ ही रहती है। उसका नाम अमैनुअल है और वो दुनिया के आखिर तक आज इस जगह दीजिए। हम संपत के दिल को अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीज नौकरों के लिए रख देते हैं, जबकि मसीह ने कहा है कि तू संपत का दिल पाक बन। हम बड़े बड़े जगहों पर, होटल्स में, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के घर में तैयार होकर जाते हैं बड़ा खूबसूरत दिखने के लिए, लेकिन जब हम मसीह के घर में आते हैं तो हम ऊंचे चेहरे बगैर नहाए धोए, क्योंकि शायद हमारी जिंदगी में मसीह की कोई अहमियत नहीं। हम लोगों को अहमियत देते हैं, लेकिन उस बादशाह को जो सब बादशाहों को मुहैया करता है उसको अहमियत नहीं देते। हमारी जिंदगी में लोग अहमियत रखते हैं, रिश्ते अहमियत रखते हैं, लेकिन वो बाप जिसने कहा जब भी दुआ करो कहो ऐ बाप, उसके साथ हमारे रिश्ते की कोई भी खूबसूरत पहचान नहीं। गौर कीजिए, रवि को शंताला आइए क्रिसमस का गीत गाएंगे, खड़े होकर गाएंगे। एक दफा बैग होगा, दूसरी दफा हो जाएगा आप लोग भी। आज दुनिया को मसीहा की जरूरत है कमर। सब मिलकर मेरे साथ मिलकर बोले, आज दुनिया को मसीहा की जरूरत है कमर। आज दुनिया को मसीहा की जरूरत है कमर। प्यार का दीप जलाओ मसीहा आए। आपने ऊंची आवाज में बोला मसीहा आए। प्यार का दीप जलाओ मसीहा आए। एक नया दीप जलाओ मसीहा दिल की चरनी को सजाओ मसीहा। हालेलुया। अब सबसे मेरे साथ मिलकर गाना भी है और तालियां भी बजानी है। आइए उसकी जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। आप सब खुश हैं? आइए मिलकर हम खुशी के साथ इस सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। ला 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 को सजाओ मसीहा।
रात को भी एक जगह पे वर्शिप कर रहे थे हम, तो मेरा गला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और आवाज नहीं निकली, लेकिन फिर भी मैं गा रहा। और आप भी ऊंची आवाज में गाइए। कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपना मुंह खोल तो मैं उसे भरूंगा। आपके मुंह के अंदर आपका मौजज़ा, आपकी ब्लेसिंग्स है। हालेलुया। फिर से मेरे साथ सिंग करेंगे। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नग़मे, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नग़मे, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ, अब ना देख
देखो ऊंची आवाज में खुदा ने दे दिया सभी कुछ अब मेरा देखो सभी पर रहने वालों को मुबारक हो ऊंची आवाज में बोलेंगे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो फरिश्ते आ रहे हैं तेरी अज़मत के बदले फरिश्ते आ रहे हैं तेरी अज़मत हालेलुया
हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आहा यीशु आया, सबको नींद आने लगी। Praise Hallelujah. Praise Hallelujah. अच्छा, आप मुझे बताएंगे गुजरे साल में हमें खुदा हर तरह की मुसीबत से, परेशानी से उससे बचाया और पूरा साल हमें बिल्कुल सेफ रखा है। तंगी तकलीफें भी आई लेकिन वो हमारे साथ हर रहा। कोई गवाही देना चाहता है तो आजादी है, वही कोई भी दे। ऐसे ही सारा गीत आते हैं सबको। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे खुशी करते हैं सारे खुशी करते हैं खुशी
मेरी इवेंजलिस्ट कामल गुलजार से गुजारिश है कि वो आए और कलाम खुदा के लिए दुआ करें। हालेलुया। निहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी है। ऐ बाप, जिंदगी और जिंदगी की तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सलामती से तेरे घर में मौजूद हैं। खुदा ऐ बाप, जो लोग नहीं आ सके बाप, उनकी बरकत को भी मांगते हैं। ऐ बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं, जब हम तेरा कलाम सीखने को जाते हैं तो हमारे दिलों को खोल, हमारे दिमागों को खोल, ताकि बाप हम समझ सके, सीख सके खुदा, और ऐ बाप अमल करने वाले बन सके। हर एक जान यहाँ से सीख कर जाए और अपनी जिंदगी में अमल पैरा हो। ऐ रहीम खुदा, तेरा खादिम, तेरी खादिमा जो भी कलाम पेश करते हैं, ऐ बाप वो हमारी जिंदगियों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए, और ऐ बाप हम तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। ऐ बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना, सीखने और सिखाने के सारे अमल में हमारे साथ रहना। मसीह यीशु नासरी के नाम से ऐसे भाई के साथ नजर हम को सोचते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। Praise Hallelujah। आइए अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कर दें। Praise Hallelujah। Praise, उसकी गहरी हजूरी ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। Praise Hallelujah। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, सुनो फरिश्ते की कह देंगे, सुनो फरिश्ते की कह देंगे, किसका जिक्र सुना देंगे, किसका जिक्र सुना देंगे, कैसे साथ बजा देंगे, कैसे साथ बजा देंगे, राग आवाज मिला के आया यीशु यार साडे आया यीशु यार साडे अज अपना रूप बता के आया यीशु यार साडे पास। सब बोलेंगे ऊंची आवाज में, आया यीशु यार साडे पास। हालेलुया। एक बात आप ज़हन में बिठा लें, जो आपको रोज एक नई सांस देता है, रोज नया सांस देता है, ताकि आप अपने बच्चों के लिए कमा सकें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम कर सकें। हम उसके लिए गा रहे हैं जो हमें हर रोज उठाता है, खड़ा करता है, और अपने जलाल के नाम की खातिर वो हमें चलाता है। हालेलुया। फिर से बोलेंगे, आया यीशु यार साडे पास, आया यीशु यार साडे अज अपना रूप बता के आया यीशु यार साडे पास, आया यीशु यार साडे पास।
जन्म खुदा दे पुत्र लीता, जन्म खुदा दे। मेरे साथ मिलकर बोले, जन्म खुदा दे पुत्र लीता, जन्म खुदा दे पुत्र लीता, राहे नजात खोड़ देता, राहे नजात मुक्ति दे कबरू पूरा कीता, मुक्ति दे आदम शक्ल बना के आया यीशु आया यीशु सारे पास। हालेलुया। आइए मिलकर दुआ करेंगे खुदा की बंदी के लिए, आज के कलाम के लिए दुआ मांगना शुरू करेंगे। हालेलुया। हर एक का जुबान खुल जाए, उर्दू में, पंजाबी में, जैसे भी आप दुआ करना चाहते हैं आप मिलकर दुआ करेंगे उनकी फैमिली के लिए, आज के नबी बख्श कलाम के लिए। और भाई कामिल से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजार करते हैं इस दोधारी तलवार, इस कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा है। ऐ बाप, इस कलाम को हमारी जिंदगियों में अमल पैरा कर। ऐ बाप, जब हम इस कलाम को सीखते हैं तो ऐ सुनासी बाप हमारी जिंदगियों को बदल। आज का कलाम हर एक जिंदगी के लिए हो। अब आप, हमारा ईमान है कि आज का कलाम हमारी जिंदगी को बदलने को है, हमारे बंधनों को तोड़ने को है। अब आप, हमारा ईमान है, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि इस कलाम के वसीला से तू हमारी जिंदगियों को बदल, हमारी जिंदगियों के सारे जुओं को तोड़। ऐसा नासी बाप, खानदानी लानतों से आजादी बख्श, हम तेरी मिन्नत करते हैं। ऐसा नासी बाप, इस कलाम की वसीला से हमें एक दूसरे को माफ करना सिखा। ऐ बाप, हमारे अंदर मोहब्बत भर दे जैसा तू मोहब्बत से भरा हुआ है। ऐ बाप, तेरे इस कलाम को हम अपने दिलों में उंडेलने के लिए तेरी मिन्नत करते हैं। ऐ सुनासी बाप, अपनी खादमा के साथ होना। ऐ बाप, तू अपने अल्फाज अपने खादमा के मुंह में डालना। ये सुनासी बाप, तू जैसे हमें सिखाना चाहता है तो अपनी बंदी पर जाहिर करना। हम तेरी मिन्नत करते हैं बस ये सुनासी के नाम से, आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती। अजीजों, आज हम जिंदगी और जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पहली आयत से लेकर हम 12 आयत तक पढ़ेंगे। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक
दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। और बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्ग उसको नजर किया। और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। खुदा आपको इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से बरकत दे। अब यहाँ पर जिक्र होता है हेरोदीस बादशाह। अब ये बादशाह कौन है? हेरोदीस बादशाह ये वही बादशाह है जिसका जिक्र ईसाऊ की नस्ल से है। याकूब की नस्ल 12 कबीले और ये ईसाऊ की नस्ल से हेरोदीस बादशाह है। अब यहाँ से जब ईसाऊ और याकूब की दरमियान जो बातचीत चली बरकत को लेने की, वहीं से उसका नाम अदूम हुआ। और अदूम जो है वो हमेशा कौम बनी इस्राइल का दुश्मन रहा। हम देखेंगे जब वो बादशाह जो है उसने सुना कि मजूसी आए हैं तो बादशाह ने क्या किया? बौखलाहट तारी हो गई उस पर, घबरा गया, अपनी सल्तनत उसको जाती हुई नजर आई। और इसके साथ साथ हम देखेंगे जो लोग हैं उनमें भी खौफ आ गया है। खौफ इसलिए आ गया, बादशाह की उससे भी वाकिफ होंगे वो और जानते होंगे कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ा अंदर से जो अंदेशे आते हैं वो परेशानी भी इंसान में लाते हैं कि आगे क्या होगा। सब परेशान हो गए। आगे चलकर हम देखेंगे यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है? मजूसी दरियाफ्त कर रहे हैं, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उस नई कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। अब बादशाह के लिए सवालिया निशान है। पूरी दुनिया में तहलान तो बादशाह रहा। अब बादशाह जो कि बज़ाहिर यहूदी है, क्योंकि वो यहूदी मजहब को अपना तो चुका है, लेकिन अपने मुफाद के लिए अंदर से उसने यहोवा को तस्लीम नहीं किया। वो सिर्फ दिखावे के लिए और अपनी मुफाद के लिए जो है वो यहूदियत को कबूल कर चुका है। अब परेशान है और उसने क्या किया है? फकीह फरीसियों काहिनों को सबको इकट्ठा किया ताकि शरीयत को जो सही जानते हैं, जो शरीयत का इल्म रखते हैं, जो शरीयत को महफूज रखे हैं, वो बता सकें कि मसीह की पैदाइश ठीक कहाँ पर, किस इलाके में, किस एरिया में होनी चाहिए। अब मजे की बात यह कि फलस्तीन में उस वक्त जगह जगह कस्बों का नाम बैतलहम था। मेका की जो है वो पेशन गोई के मुताबिक बिल्कुल बैतलहम शहर ही था, लेकिन फलस्तीन में उस वक्त छोटे छोटे कस्बों का नाम बैतलहम था, मुख्तलिफ कस्बों का। अब बादशाह फिर परेशानी में है, कैसे ठीक दरियाफ्त किया जाए। सनहेड्रिन जो सबसे बड़ी अदालत यहूदियों की है, उसको भी जो है उसकी भी रहनुमाई ली गई, उनसे भी दरियाफ्त किया गया कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। एक दफा बादशाह हिलकर रह गया। केड़ा नवाब बादशाह घबरा गया, अपनी सल्तनत उसको खतरे में महसूस हुई है। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, अब ये मिकाया की जो पेशन गोई थी, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की निगहबानी करेगा। इस पेशन गोई का हम कंफर्मेशन लेंगे। अब आप बल्क की जिंदगी से वाकिफ हैं। बल्क और बलाम की स्टोरी हम सब ने सुन रखी है।
बल्क जो है वो बादशाह है और बलाम जो है वो गैर कौम का नबी है। जब उसको बादशाह दरियाफ्त करता और वो कहता कि ये बड़ी जबरदस्त कौम आ रही है, जहां से गुजर रही है, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, जहां से गुजर रही है हर तरफ तबाही मच रही है, ये कौम आ रही है और आकर इस पर लानत कर। और इस स्टोरी से आप वाकिफ हैं कि एक दफा तो उसने इनकार किया, दूसरी दफा जब उससे कहा गया कि तेनू तेरा ऐसा तेनू आला ओहदा दिता जाएगा, तेरे मुंह मंगिया इनाम दिता जाएगा, आजा और आके लानत का। और क्या होता है, वो जाता है, लेकिन आगे चलकर जब रास्ता में उसके साथ वो गदी वाला वाक़या आता है तो उसकी आंखें खुलती, उसको मालूम होता कि कौम बनी इसराइल है, वो यहोवा की कौम है जो आ रही है, और जो उन पर बरकत भेजेगा उस पर बरकत वापिस आएगी, जो उन पर लानत करेगा वो लानत का फर्जंद ठहरेगा। और क्या हुआ, गिनती 24 बाब गिनती 24 बाब और उसकी 17 आयत। मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक अस्सा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ करेगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा, और उसके दुश्मन अदूम और शहीर दोनों उसके कब्जा में होंगे। अब यह अदूम कौन है? हेरोदिस बादशाह, ईसाऊ की नस्ल अदूम। शुरू से लेकर आखिर तक जंग चलती ही रही है। अब कैसी मजे की बात है, ईसाऊ की नस्ल में से बादशाह मौजूद है और याकूब की नस्ल में से बादशाह पैदा हुआ। कैसी खुदावंद की कुदरत है। बाइबल में लिखा गया एक एक लफ्ज सच्चाई के साथ है, चाहे वो हजारों सालों बाद हो, चाहे वो इंस्टेंट हो जाए, लेकिन पूरा होना जरूर है। अब यहाँ पर पुराने अहदनामा के शुरू में ही बल्क और बलाम की हम देखते हैं, याकूब और ईसाऊ का भी हम देखते हैं जिक्र। जो लोग बाइबल की स्टडी करते वो जानते हैं उदूम कौन था, ईसाऊ की नस्ल से था, और उदूम जो है वो हेरोदिस उसी नस्ल में से चलता हुआ आ रहा है बादशाह। अब उसकी बादशाही का आखिर है, क्योंकि यहूदियों का बादशाह आ चुका है, बादशाही का बादशाह और खुदावंदों का खुदा आ चुका है। अब डरना और कांपना तो बनना ही है। आगे देखेंगे चलकर। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतुलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। अब बादशाह जो है उसने अपनी नीयत का फौरन से नहीं बताया कि मैं अंदर से क्या सोच रहा हूं। अब बादशाह जो है उसने कहा मजूसियों से कि जाकर ठीक ठीक दरियाफ्त करो, वापसी इधरों ही लंघते जाओ, मनु भी दस्यो ताकि जाके मैं भी ओनू सजदा करा। अब सजदा करने की नीयत तो थी नहीं, और खुदा जो दिलों के हाल को जानता वो ये बात अच्छे तरीके से जानता था। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। अब यहाँ पर जो साइंस है वो इस बात की जो है वो साइंस किसी भी बात को सीधे से नहीं मानती, चाहे वो कुदरत की कितना ही बड़ा क्यों ना कारनामा हो, चाहे कितना ही बड़ा जो है वो मौजज़ा क्यों ना हो, चाहे कैसा ही बड़ा जलाल क्यों ना जाहिर हो, साइंस जो है वो उसकी तोल जो है वो इंसानी सोच के साथ जरूर करती है। अब यहाँ पर
सितारे के ज़हूर के बारे में मुत्तईद साइंसी तशरीहात जो है वो पेश की गई। मसलन बाज लोग कहते थे कि ये कुराए हाय समावी यानी सितारों की कुछ गर्दिश की वजह से शायद ऐसा हुआ हो, शायद उस वक्त कुछ खराबी की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन वो आम बात नहीं। सितारे का साथ साथ पहली बार दिखना और फिर उसके साथ साथ चलना और उस जगह पर आकर ठहर जाना जहां आपका और मेरा बादशाह, जहां आपका और मेरा खुदावन मौजूद है। यहां तक कि उस जगह के ऊपर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर और लुबान और मुर उसको नजर किया। सोना, मुर और लुबान। अब यहाँ पर हम देखें जिक्र हमेशा माँ और बच्चा, माँ और बच्चा आता है, लेकिन यहाँ पर जिक्र आया है बच्चे को उसकी माँ के पास देखा और फिर सिजदा किसे किया गया? बच्चे को, ना के माँ को। बेशक वो औरतों में मुबारक है और हर जमाना के लोग उसको मुबारक कहेंगे, लेकिन कलाम में कहीं भी जिक्र नहीं कि माँ को सिजदा किया गया। इवन हम उसका जिक्र जो है बुजुर्ग दाऊद का यहीं पर शायद देखेंगे हैकल तक ही, उसके बाद हम उनका जिक्र आगे चलकर कहीं भी नहीं देखते, क्योंकि बच्चे की अहमियत अलग है। बच्चे की अहमियत सबसे अलग है और पहला दर्जा है। यहाँ पर जिक्र पहले बच्चे का आया, फिर उसके बाद माँ का जिक्र आया और फिर सोना, मुर और लुबान पेश किया गया। अब सोना, मुर और लुबान किस बात की अलामत है? सोना जो है वो बादशाही की हुक्मरानी की अलामत है और मुर एक कड़वी जड़ी बूटी है। मुर एक कड़वी जड़ी बूटी है और लुबान, आप सब इस बात की हकीकत से वाकिफ हैं। अब इन तीनों चीजों का पेश किया जाना बादशाही से लेकर मौत तक वाज़े है। यसाया 60 बाब उसकी यसाया 60 बाब देखेंगे हम। यहाँ पर जिक्र आता है खुदा बरकत है। यहाँ पर जिक्र आता है सोने और लुबान का, लेकिन मुर का जो है वो यसाया जो है वो बहुत ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे। यसाया नबी यहाँ पर मुर का जो है वो ज्यादा जिक्र नहीं, क्योंकि एक कड़वी जड़ी बूटी यहाँ पर मौत का जिक्र नहीं हुआ। यसाया 60 बाब उसकी 6वीं आयत। ऊंटों की कितारें और मदियान और ऐफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी और वो सब सबा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। आमीन आमीन। यहाँ पर सोने और लुबान का जिक्र है कि मसीह की पैदाइश पर, लेकिन यहाँ पर कड़वी जड़ी बूटी का जिक्र नहीं किया नबी ने। खूबसूरत बात, यहाँ पर खूबसूरत वेलकम का जिक्र है कि वो ऊंटों की कतारें आएंगी, लोग चौक दर चौक आएंगे और तुझे सिजदा करेंगे। बेशक ऐसा ही है। कहाँ से वो मजूसी चले सितारे का पीछा करते हुए। यहाँ पर हेरोदिस बादशाह के साथ भी सामना हो चुका और हेरोदिस बादशाह ने उनसे क्या कहा? एक ऑर्डर ही कह लें, बादशाह है, कोई आम इंसान नहीं है जो कह रहे कि नगदे हो चाय पानी पीते जाए। बादशाह है, कहता कि क्या कह रहा है? जब तुम लोग उस बच्चे के बारे में दरियाफ्त कर लोगे तो मुझे भी बताना ताकि मैं भी उसको सजदा करूं। अब मेरा और आपका खुदा कैसा खुदा है, आगे चलकर देखेंगे। और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो फरिश्ता
आगे चलकर हम यूसुफ का जिक्र देखेंगे। अब यहाँ पर खूबसूरत बात जो है, खूबसूरत हदायत उनको खुदा ने दे दी कि वापस हेरोदीस के पास नहीं जाना। अब मैं यहाँ आप होते तो हम जरूर खौफ रखते, डर रखते। ओ बादशाह, उन्होंने तो साड़ा चेहरे ही देख ले, उन्हें तो यह भी पता चल गया सी मजूसी कितों आए हैं, क्योंकि कुछ वक्त गुजार कर आए थे वो बादशाह के साथ। खौफ अंदर था। अब खूबसूरत बात यह है कि ख्वाब में उन्होंने हिदायत पा ली। खुदा का जो प्लान, जो मंसूबा चल रहा है, अब हेरोदेस ने जो है वो 1 साल से, जितने 2 साल से कम उम्र बच्चे हैं, सबको मरवाने का हुक्म कर दिया जारी। और ये भी नबूवत की तकमील है, ये भी नबूवत का पूरा होना है। 1 से 2 साल के बच्चे, यानी जो न्यूबॉर्न से लेकर 2 साल तक बच्चे हैं, सबको कत्ल किया जा रहा है। लेकिन हदायत क्या है? अब उसके पास नहीं जाना। उसके लिए मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे फलस्तीन में उस वक्त बैतलहम के कस्बे थे, छोटे छोटे, जिनका नाम जो है बैतलहम था। इसलिए बादशाह के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन खुदा के लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सितारा, जिन्होंने खुशी महसूस की, जिन्होंने दिल से रिसीव किया, सितारा उनके साथ साथ है। आज भी जो खुशखबरी को दिल से रिसीव करेंगे, खुदा का रूह उनके साथ साथ है। आज भी जो खुशखबरी को अपने दिलों में जगह देंगे, जो शर्मी दिलों की सजा लेंगे, खुदावंद उनके साथ साथ है। वो किसी से डरने के नहीं, वो किसी से घबराने के नहीं, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। अजीजों, सीखने की बात यह है कि हालात से हमने नहीं डरना। खुशी मनानी है उसके आने की, उसी तरह जिस तरह मजूसियों ने मनाई। अपना बेस्ट दिया, सोना, मोर और लुबान तोहफे पेश किए। आज खुदावंद चाहता है, क्या चाहता है? दिलों की चर्नी को सजाएं। और अपना बेस्ट क्या है? अपनी जितनी अंदर की ख्वाहिशात हैं, जो उससे दूर ले जाती हैं, जो हमें खिदमत से रोकती हैं, उनको अंदर से निकालना, अपना बेस्ट देना। झुक जाएं, सजदा करें फक्त खुदा को, सजदा करें फक्त उसकी जात को। यहाँ पर जिक्र है माँ और बच्चे का, और बच्चे के आगे उन्होंने झुककर सजदा किया। पहले बच्चे का जिक्र आया क्योंकि अव्वल दर्जा मेरा और आपका मसीह रखता है। कड़वा सच, मेरा और आपका मसीह अव्वल दर्जा रखता है। उसके आगे सजदे वाजिब है, उसके अलावा किसी जात को सजदा वाजिब नहीं। अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे।